राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी को सुनाए थे माघ मास का तीसरा अध्याय। आज चौथा अध्याय सुनाते हैं, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा और आप सबके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। तो पिछले वीडियो में आप सबको सुनाए थे कि मणिगिरि पर्वत पर आनंद से रहने लगे थे। भृगु जी की जो नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए थे। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। इसका चौथा अध्याय श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से मैंने सब धर्म सुने हैं। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे नारद, जो ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि पर भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया है, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ का स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए, तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ? जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुक्ष जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलसी वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है, तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने वाले जो पाप किए हैं, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं? तो दोस्तों, ये था चौथा अध्याय, माघ मास का चौथा अध्याय। इससे आगे का अध्याय अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।